हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे बिजनेस की जिसका स्केलिंग करने का तरीके के लिए लोग ऑलमोस्ट पीछे पड़े हुए हैं। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अगर पिछले हफ्ते 150 से 200 रिक्वेस्ट आए थे तो करीब 100 रिक्वेस्ट सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए या इसी बिजनेस के लिए आए थे कि ये हम बेच रहे हैं और इसको कैसे हम लोग ग्रो कर सकते। और हम लोग बात कर रहे हैं क्लोथिंग स्टोर की। क्लोथिंग स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो कि छोटे से छोटा दुकानदार कर रहा है और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कर रहा है, और इसको स्केल करने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद ये बिजनेस करना एक अपने में ही बहुत बड़ा टफ टास्क हो गया है। इतने ढेर सारे डिजाइन, कलर्स, वेरिएंट्स होते हैं कि लोग समझ नहीं पाते। पहले तो दुकानदार अपने में कंफ्यूज होता है, फिर कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, और इतने कंपटीशन के साथ सरवाइव कैसे करे समझ में ही नहीं आता। एक साथ दुकानदार इतने ढेर सारे स्टॉक लेके आ जाते हैं और वो रखे रह जाते हैं जब तक बिकता नहीं है, नया स्टॉक ला नहीं सकते, क्रेडिट पे काम चलता है, और ये सारे इतने ढेर सारे इश्यूज हैं जिसके कारण से लोग स्केल नहीं कर पाते और वो छोटी दुकान छोटी ही रह जाती है। लोग बड़े बड़े दुकानों में चले जाते हैं और इवन कभी कभी तो बड़े बड़े दुकान भी बंद हो जाते हैं इस कारण से। तो आज हम इसी सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को, एक एक लेवल की दुकान को देखेंगे कि अगर छोटा फिजिकल दुकान है, बड़ा फिजिकल दुकान है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, होलसेल बिजनेस है कपड़ों में, तो आप कैसे इसको सरवाइव कर सकते हो। पे इतने ज्यादा लोग परेशान हैं कि हमको अंदर से फीलिंग है कि इस टॉपिक पे जरूर ही एक बार वीडियो बनाना चाहिए, और कुछ मेरा एक सजेशन अगर लोगों के लिए कुछ बेनिफिट कर सकता है तो हमको ये करना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसको आगे लेके चलते हैं कि हाउ टू ग्रो योर क्लोथिंग बिजनेस ब्रेक डाउन करेंगे और कैसे ग्रोथ ऑप्टिमाइजेशन और इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक लगा सकते हैं उसको बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के क्लोथिंग मार्केट में अगर आप देखो तो ऑनलाइन इतने ढेर सारे क्लोथिंग मार्केट प्लेस बन गए हैं, जैसे मिंत्रा, अमेजॉन, मीशो के कारण अब लोकल स्टोर्स पे कोई जाना पसंद नहीं करता। वो वही लोग जाते हैं जिनको या तो वो ट्रायल करना होता है या फिर इमीडिएट बाय करना होता है, या फिर कोई पर्टिकुलर ओकेजन है, शादी है या इस तरह की शॉपिंग करनी होती है, वही लोग जाते हैं। लेकिन सब लोग चाहते हैं कि बटन की क्लिक पे लोग घर पे आ जाए, हम अगर पसंद नहीं आएगा तो रिटर्न कर देंगे। इससे हुआ क्या? इससे हुआ कि जो लोकल स्टोर्स हैं उनका कैश फ्लो हैम्पर हो गया, डेड स्टॉक्स आने लग गए। क्रेडिट पे काम होता है, जब डेड स्टॉक ही नहीं निकलेगा तो पैसा नहीं आएंगे तो सामने वाला सप्लायर भी सामान देना बंद कर देगा। अब कस्टमर्स को तो ऑनलाइन की आदत पड़ गई है और आपको सेल बढ़ाने के लिए उनको ऑफलाइन लाना ही पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं? दुकानदार इसी में परेशान हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि अब करे तो करेगा, कस्टमर लाए तो लाए कहां से, मार्केट में खुद ही मंदी चल रही है। आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि वो आपकी दुकान विजिट करे, या फिर अगर ऑनलाइन भी परचेस करना तो आपसे ही परचेस करें। ब्रांडेड दुकान तो कुछ तो अच्छी चली, जैसे मान्यवर है, बीबा है, ये सब ब्रांडेड दुकानें हैं, ये अच्छी चल जाती हैं, लेकिन इस पे भी लोकेशन बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। इतने ढेर सारे डिजाइन, इतने ढेर सारे कलर्स, इतने ढेर सारे वेराइटीज, इतने ढेर सारे साइजेस का स्टॉक रखना भी एक दुकानदार के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये चीज जो बड़े दुकानदार हैं उन्होंने अपने सिस्टम से सॉर्ट कर रखा है। जो उनका सॉफ्टवेयर वो देते हैं उससे वो एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पे इतनी बिक्री होती है तो इसको इतना पीस देना चाहिए। लेकिन जो छोटे दुकानदार है वो तो उनके पास कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। और कपड़ों का एक ऐसा सिस्टम होता है कि भाई ऑलमोस्ट हर गली और हर शहर में इतने ढेर सारी दुकानें हैं कि लोग समझ में नहीं आता कि करे तो क्या रहा है। कोई ओवरऑल देखे तो हम पूरे क्लोथिंग बिजनेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब छोटा रिटेल शॉप है, बड़ा रिटेल शॉप है मार्ट टाइप का, जैसे एक कोई मॉल में अगर एक शॉप बना रखा है, या फिर अगर आपने अपना कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा सा स्टोर ले रखा है जिसमें लोग वॉकिंग करके जाते हैं, ट्रायल करते हैं, वहां पे शेल्फ्स में लगे रहते हैं, उसको कैसे बढ़ाना है। या फिर आपको ऑनलाइन D2C ब्रांड है जिसमें आपने क्लोथिंग का ऑनलाइन D2C ब्रांड है जिसमें आप डायरेक्ट कस्टमर ऑनलाइन परचेज कर सकता है, या फिर आपका क्लोथिंग का होलसेल का काम है। ये 4 तरह के बिजनेस हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें इंप्रोवाइज कर सकते हैं जिसमें हमको ग्रोथ मिले। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल स्टोर की, जो कि छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपके पास एक छोटी सी दुकान है जिसमें आपने वैरायटी ऑफ अलग अलग साइजेस, अलग अलग कलर्स, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आपने सामान लाके रखा हुआ है। अब कस्टमर आता है, उसको कई चीज पसंद आती है, कई चीज नहीं पसंद आती है, आप उसको खोल खोल के दिखाते रहते हो। इसमें आपका स्टाफ भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, आपको दुकान में बैठना पड़ता है हमेशा। बैठोगे तो दुकान चलेगा, अब नहीं बैठोगे तो दुकान नहीं चलता, आप स्टाफ के भरोसे छोड़ नहीं सकते, आप बैठ के बिल काट रहे हो। ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ी
इशू है छोटे दुकानदार में एज ए क्लोथिंग बिजनेस कैसे वो ऑपरेट करते हैं। इसको हमको सिस्टम बनाने की जरूरत है। सबसे पहले हर प्रोडक्ट का टैगिंग करना जरूरी है। डेड स्टॉक है या एक्टिव स्टॉक है, हर प्रोडक्ट का टैग रहेगा और टैग के हिसाब से बिल कटेगा। जब स्टॉक आ रहा है तभी टैग लग जाए, या फिर अगर आप अपने सप्लायर से बात कर सकते हो तो टैग के साथ ही वो अपना स्टॉक बनाया जाए, उसी हिसाब से बार कोडिंग कर दे, उसी बार कोड अपने सिस्टम में फिट कर लो आप। जब ये सिस्टम आप बनाने लग जाओगे, आपको पता चलेगा कि भाई कितना डेड स्टॉक है, कितना एक्टिव स्टॉक है, कौन सा रनिंग में है, कौन सा ज्यादा बिक्री होती है, किसकी कम बिक्री होती है, किस तरह के एज ग्रुप वाले लोग आपके पास ज्यादा आते हैं, किस तरह के एज ग्रुप वाले लोग आपको कम आते हैं, किस तरह का डिजाइन कौन से सप्लायर से लेना ज्यादा बेटर रहता है। ये सारी चीजें आपको डेटा दिखने लग जाएगा अगर आप टैगिंग करके सिस्टम यूज करके अपना बिजनेस चलाने की करोगे। अब आपको लगेगा कि इसमें बहुत खर्चा आता है, जी नहीं, ऐसा खर्चा नहीं आता है। एक कंप्यूटर आप परचेज कर सकते हो तो इसके अलावा साल भर का खर्चा 10,000 12,000 से ज्यादा नहीं होता। उसके बाद सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। एक बार आपने सॉफ्टवेयर ले लिया जिसमें आप ये सब कर सकते हो, तो आपका कोई स्टाफ जिसको आप ट्रेन कर दो वो बैठ के नंबर फीड करता रहेगा और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 10,000, इससे आपका कितना काम शॉर्ट हो रहा है। सोचो आपके पास डेड स्टॉक, कौन सा स्टॉक ज्यादा निकलता है, कौन सा कम निकलता है, आपको पता चल जाएगा। कौन सा सप्लायर से ज्यादा निकलता है, कौन सा सप्लायर से कम निकलता है, कौन सा डिजाइन ज्यादा चल रहा है, कौन सा डिजाइन कम चल रहा है। आप उसी हिसाब से अपना क्वांटिटी मंगवाओगे। और ये चीज जब पता चल जाता है ना, तो आपको पता चल जाता है कौन सा रनिंग रखना है, आपके पास कैश फ्लो बनने लगता है। तो ये चीज करने के लिए आपको ये इस तरह के मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आप जाके मार्केट पे रिसर्च कर लेना, गूगल पे रिसर्च कर लेना, ढेर सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, या फिर अपने किसी लोकल वेंडर से भी कनेक्ट करके अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवा सकते हो। 10-12 हजार से ज्यादा का ईएलडी कॉस्ट नहीं आता, वन टाइम परचेज आता है, फिर ईएलडी कॉस्ट आता है। लोकल वाले थोड़ा सा महंगा कम ज्यादा करके, क्योंकि वो आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन देंगे। ऑनलाइन आप जाके गूगल पर सर्च करो, ढेर सारे वेंडर्स मिल जाएंगे जो कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देते हैं। 10-12-15 हजार में आपको वो मिल जाए। वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि जब आप स्टाफ हायर करते हो, स्टाफ ने तो सामान रख दिया, आपको पता ही नहीं कहाँ सामान रखा, तो ये भी कलर कोडिंग, नेमिंग से आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई एक स्टाफ गया, दूसरे स्टाफ को आप समझा दो कि ये जो SKU बना है, ये जो नंबर सिस्टम बना हुआ है, इसको इस शेल्फ के हिसाब से हमने नंबर सिस्टम बनाया है। मतलब वो जो कोड हम बना रहे हैं उसमें कलर भी लिखा है, मॉडल नंबर भी लिखा है, वेंडर का नाम भी लिखा हुआ है, शेल्फ का नाम लिखा हुआ है, शेल्फ में कहाँ रखा जाता है वो भी लिखा हुआ है, और कौन सा साइज है। ये चीज सब चीज लिख के हमने कोडिंग बनाई है। ये आप कोई भी जब भी आप सॉफ्टवेयर लोगे उनसे बोलोगे, वो आपको बना के दे देंगे। कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस बताना होता है कि हमको इस कोड में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, वो सारी चीजें आपको बना के दे देंगे। ये चीज जब बना लेते हैं तो इससे क्या मिलता है कि भाई कस्टमर को भी लगता है कि हमारा जो बिल कटा है QR कोड से कटा या बार कोड से कटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा ने 2,500 प्राइस बताया अपने मन से, हम इस पे नेगोशिएट कर ले। नहीं, जो सिस्टम में फीड है वही आया है। आप देखोगे ना, जो नेगोशिएशन करते हैं जो कस्टमर, उसमें नेगोशिएशन का जो नंबर ऑफ पीपल जो नेगोशिएट करते हैं वो कम हो जाएगा। लेट्स से अगर 100 पीपल आते हैं, अगर आप नॉर्मल दुकान पे ऑपरेट करते हो, उस पे कहेंगे अरे यार ये तो भैया महंगा है, ये तो बड़ा कॉस्टली है, ये नहीं यार इतने का नहीं, इतने का दीजिए। अब 2500 रुपए दाम बताओगे, नहीं आप 1500 का दीजिए, नहीं 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 ऐसे नहीं, वो लड़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज आप देखो, बड़े दुकानदार में ये सब चीजें नहीं होता। जो मॉल्स में दुकानदार खुलते हैं, या फिर आप इवन कोई कॉम्प्लेक्स में, जो मान्यवर के कॉम्प्लेक्स में हो गया, इस तरह के कॉम्प्लेक्स में हो गया जहां पे मल्टी ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं, या फिर सिंगल ब्रांड का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें इस तरह का नेगोशिएशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आधी चीजें वो QR कोड पे होती है। अगर होता भी है ना, तो वो बहुत ही कम रेशियो होता है। लेट से अगर 100 लोग आ रहे हैं ना, सिर्फ 5 लोग कर रहे हैं, लेकिन छोटे दुकानदार में ऑलमोस्ट 100 में से 90 लोग 80 लोग तो करते ही हैं। तो ये आप बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट पे कम कर सकते। और मेन आधे से ज्यादा कस्टमर जो मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं, या फिर जो मेरे पास पोटेंशियल लोग अप्रोच किए हैं, उनका यही है कि भाई कस्टमर हमसे नेगोशिएट कराता है, कस्टमर लड़ाई कर लेता है, उसको कस्टमर बहस करता है, इससे कैसे बच सकते। इससे एक फायदा और होगा, आपको हर प्रोडक्ट का बिल पता रहेगा कि भाई ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का बिल इस डेट को कटाया, इस दिन के अंदर रिटर्न हो रहा है तो हम इसको रिटर्न लेंगे वरना रिटर्न नहीं लेंगे। कई लोग आते हैं कि भाई हम पिछले हफ्ते लेके गए थे, आप ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इस पे आपने इतने का दिया था, ये किया था वो किया था, इस तरह की बातें करते हैं। आपको हर बिल, कस्टमर पास बिल है तो वो रिटर्न होगा, उस पर डेट छपा, उस पर सब कुछ छपा हुआ है, कुछ भी करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको हर चीज एग्जैक्ट डिटेल में पता रहेगा। कस्टमर ये भी बोलते हैं कि भाई हमने आप ही की दुकान से लेके गए थे, पिछले महीने ही आए थे आपके यहाँ, आपका डिस्काउंट चल रहा था, या आप पिछले महीने हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, आप हमारे यहाँ, हम आपके यहाँ रेगुलर आते रहते हैं, आप हमको डिस्काउंट दो। इस तरह से जो बातें करते हैं ना, क्योंकि वो सब चीज आपके रिकॉर्ड्स में सेव हो रहा है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कितनी बार ये कस्टमर आया हुआ है, कितनी बार वो आपसे परचेज किया हुआ है, डिस्काउंट मांग रहा है, वो सच में उसका हकदार है कि नहीं है। यहाँ से सेलर सेल्स टैक्टिक लगता है, वहां कस्टमर अपना नेगोशिएशन टैक्टिक लगाता है। लेकिन आपको एज ए सेलर कैसे कैसे प्रिकॉशन लेने हैं, ये टेक्निक्स हम यहाँ से सिखा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। फिर उसके बाद ये रहा आपका सिस्टम मैनेजमेंट की बात, आप इसको कैसे ग्रो करना है। फिर छोटे दुकानदार का आधे से ज्यादा सेल तो उनकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप जीटी रोड पे पहुंच जाओ, जहां पे गाड़ियां आ रही हैं, वहां पे लोग कम रुकेंगे। लेकिन अगर आप मेन मार्केट पे जाके अपना दुकान खोल रहे हो तो वहां पे लोग ज्यादा आएंगे। तो ये चीज लोकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मेन मार्केट में आपके पास ऑलमोस्ट फुटफॉल्स बहुत हाई रहे, बंदा वहां पे परचेस करने ही आ रहा है, वो किसी भी दुकान से करे, वो अलग टैक्टिक है भाई, उस कस्टमर को कैसे अपने दुकान में लाना है। लेकिन ऑटोमेटिकली मेन लोकेशन पे होने से आपका सेल्स ज्यादा होगा। तो हमको धीमे धीमे करके अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ानी है कि हमको कैसे सेल्स बढ़ाना है। तो मेन लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो चाहे वो बड़ा दुकानदार हो। दूसरा क्या है कि समय के साथ साथ आपको हर महीने या हर दूसरे महीने कुछ डील्स, कूपन्स इस तरह से निकालने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रिलायंस वालों से सीख सकते हैं, रिलायंस ट्रेंड्स वालों से। जब भी वो परचेस करने जाते हैं, पहले तो वो पॉइंट्स चढ़ाते हैं नंबर पे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन सिस्टम बना लेते हो तो वो पॉइंट्स वहां पे चढ़ने लग जाएंगे। दूसरा क्या सीन है, आपको अगले परचेस के लिए वो कूपन्स भी देते हैं। नेक्स्ट 15 दिन बाद अगर आप लेते हो कि 2000 की शॉपिंग में 500 रुपए ऑफ करा सकते हो, या 5000 की शॉपिंग में 500 रुपए ऑफ करा सकते हो, 4000 की शॉपिंग में 500 रुपए ऑफ करा यूजिंग दिस कूपन। तो बंदे को अगर लेना होता है ना, तो वो कोशिश करता है कि इसी टाइम पीरियड में चले, या अपना कूपन किसी और को दे दे, किसी का भला हो जाए। वो आपका सेल बढ़ाता है। आपको क्या लगता है वो कूपन देके वो करे? ये भी एक सेल्स टैक्टिक्स है, जिससे वो चाहते हैं, उनका मार्जिन इतना ज्यादा है कि वो इस कूपन के बाद भी प्रॉफिट कर रहे हैं। और ये होता है कपड़ों के बिजनेस कि आप इस तरह की चीजें कैसे ऑपरेट कर सकते हो। जैसे टेलर शॉप्स है, टेलर शॉप के साथ आपने टाई अप कर लिया, जो टेलर के बाद पास कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि हमको रेडीमेड खाना है या हमको इमीडिएट परचेस करना, कहां से ले? टेलर आपको रेफरल दे रहे हैं, आप उसको कमीशन दे रहे हैं। इसी तरह से रेंटल सर्विसेज वाले होते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं जहां पे क्लोज रेंटल मिलते हैं, वहां पे भी आप अपना उनसे पार्टनरशिप कर सकते हो। इस तरह का आप चैनल्स बना सकते हो कि भाई कैसे कैसे करके आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, जो कि फिर उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो। जैसे आप छोटे दुकानदार हो, ठीक है, लेकिन नए नए डिजाइन आप लेट्स से आपकी साड़ी की दुकान है या फिर आपकी सूट की दुकान है, जो नए फिल्म्स आ रही हैं उसमें जिस भी हीरो या हीरोइन ने जो कपड़े पहने हैं वो मैनेक्विन में लगाओ, साथ में पोस्टर लगाओ उस हीरो हीरोइन का, और वहां पे ले लो कि ट्रेंड डिजाइन अवेलेबल विद यू। आपको एक डिजाइन रखना है, उसके साथ साथ फिर आप जब कस्टमर अंदर आ जाएगा आपके दुकान के, तब आप उसको दूसरे डिजाइन दिखा के लुभा सकते हो और बेच सकते हो अपने दूसरे प्रोडक्ट। तो ये चीज अलग अलग तरीके आपको रखने पड़ेंगे। लेट्स से विकी कौशल का कोई नई पिक्चर आ रहा है, अब उस पे जो उन्होंने जिस तरह का सूट पहना है, या फिर उनके साथ जो हीरोइन है उन्होंने जिस तरह का ड्रेस पहना है, उस तरह का ड्रेस आप मैनिक्विन में रखो, साइड में पोस्टर लगा दो उस हीरो हीरोइन का ड्रेस का, और आप बोलो कि इस तरह का ड्रेस हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेटेस्ट डिजाइन ड्रेस, ट्रेंडी डिजाइन ड्रेस अवेलेबल है। इससे कस्टमर धीमे 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 समझने लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पे जाना सही है, कि यहाँ पे एकदम लेटेस्ट कलेक्शन मिलता रहता है। चाहे वो छोटा दुकानदार हो चाहे वो बड़ा दुकानदार हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, हर जगह आपको अप्रोच करना चाहिए। ये समझ जो आप समय के साथ अगर आप नहीं चल रहे हो तो आप पीछे जाए, क्योंकि वहां पे तो सेल बढ़ रहा है, लोग वहां पे मूव ऑन कर रहे हैं। आप अटेंशन, जहां पे अटेंशन, आपको वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि इन ब्रांड्स पे लोगों का ट्रस्ट है। आपको अपना मार्जिन के साथ वहां पे ब्रांड्स लिस्ट करना है और ये फिगर आउट करना है कि आप हम अपना इन्वेंट्री इतना रखें कि ये जो यहाँ पे हम लिस्ट कर रहे हैं इसको फुलफिल कर सके, और अपने सप्लाई चेन को सॉर्टेड कर सके, किसके साथ शिपिंग करनी है, कहाँ शिपिंग करनी है, ये सब चीज सॉर्ट कर सके। साथ ही साथ अपने लोकल जगह पे डिलीवरी करा सको, होम डिलीवरी करा सको। कह दो कि आप लेट्स से हमने अपने ये सारे डिजाइन्स
हमारी शॉप पे लिस्टेड है या अमेजोन पे लिस्टेड है, आप यहीं पे पेमेंट करो तो हम आपके होम पे डिलीवर कर दे रहे हैं और वहीं पे आप हमको रिव्यू दे रहे हैं। क्योंकि इससे आप होगा क्या ना, वो धीमे धीमे रेटिंग आपको ओवरऑल बढ़ा के रख देगा। मिंत्रा है, मीशो है, यहाँ पे रेटिंग्स बढ़ाने के अलग अलग टैक्टिक्स आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है कि आप हर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल हो, जिससे आपकी सेल्स बढ़े। चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे वो बड़े दुकानदार हो, सब में ऑलमोस्ट सब चीज कॉमन होती है। छोटे दुकानदार के पास पूंजी कम होती है, जिस कारण से वो अपने आप को लिमिट करके रखता है। लेकिन ये सब चीजें क्या है, कम पूंजी में भी कर सकते हो आप लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने वाले हैं जो कि छोटे दुकानदार को समझना चाहिए और इसको करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया प्रेजेंस ये नहीं होता कि हम अपने प्रोडक्ट का फोटो लगा के सोशल मीडिया पर अपने आप सेल आने लग जाए, ऐसा नहीं हो। आपको टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे, आपको टैक्टिक्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल ग्रो हो। ट्रेंड में क्या चीज चल रहा है उससे अपने आप को रिलेट करो अलग अलग तरीके से। अगर आप अमेजोन, मिंत्रा देखोगे, वो ये लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, मतलब कपड़े दिखाते हैं, उसमें कोई एक बड़ा एक्टर आके ऐड करता है और बोलता है कि यहाँ पे ऑफर चल रहा है, यहाँ से जाके ले सकते हो, बिग बिलियन डे सेल आने वाला है, ये आने वाला, वो आने वाला। आप बड़े एक्टर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, खुद प्रमोटर बन सकते हो। आपको करना क्या होगा, लेट्स से कोई भी ट्रेंडी टॉपिक आ रहा है, जैसे कि आसमान से एस्टेरॉइड गिरने वाला है, ठीक है, आसमान से एस्टेरॉइड गिरने वाला, आपने मतलब वीडियो में कुछ क्लिप चला दी जिसमें बोल रहा है कि आसमान से एस्टेरॉइड गिरेगा और ऊपर से किसी ने ऐसे गिर रहा है और ऊपर से किसी ने पत्थर फेंका और ले वहां पे अपना दुकान का पॉपअप हो गया, धूल उठी और वहां पे दुकान का नाम लिख के आ गया। इस तरह के टेक्निक्स है जो छोटे छोटे चीजें हैं। अगर आप देखोगे सोशल मीडिया में एक वीडियो अभी वायरल हुई थी एक लेडी की, जिसमें बोला कि सो एलिगेंट, सो लुकिंग लाइक ए वाव करके एक वीडियो वायरल हुआ। तो क्या हुआ, उससे वो लेडी ने अपने वीडियो के थ्रू वो जो बुटीक था या वो जो दुकान थी जिसपे वो कपड़े सेल कर रही थी, वो उसको वायरल कर दिया था। तो इसी तरह के टेक्निक्स हैं जो कि आपको ट्रेंड को पकड़ना है, उसके यूज करके अपने वीडियो, अपने प्रोडक्ट को, अपना दुकान को वहां पे डालना था, ताकि लोगों को पता चले, आपकी रील्स, आपके पोस्ट वायरल हो। फिर आपको समय समय पे डिस्काउंट ऑफर लगाने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप 5,000 की शॉपिंग करते हो तो 500 रुपए का कूपन ऑफ है, 5,000 की शॉपिंग पे आपको डिनर सेट मिल जाएगा। इस तरह का जब आप निकालने लग जाओगे और जो जो कस्टमर आ रहा है बताते चाहो कि अगले महीने ये ऑफर चल रहा है, अगले महीने ये ऑफर चल रहा है, उस महीने जो ऑफर है वो तो दो ही, अगले महीने ये ऑफर आ रहा है, इसके लिए भी ये लो कूपन कोड, ये लेके आना, आपको इतने की शॉपिंग करोगे तो इतने में ये मिल जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक बेट दे रहे हो, ताकि वो आप नेक्स्ट मंथ आ रहे हो, अगर नेक्स्ट मंथ उनको परचेज करना होगा तो आप ही की दुकान पे आए, इस तरह का बेट दे रहे हो। फिर उसके बाद क्या है कि जब आप ये ऑफर निकाल भी रहे हो ना, तो हर कस्टमर के जो मोबाइल रिकॉर्ड की अभी बनाने की बात की थी, जो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड बनाने की बात की थी, उस पर उनका मोबाइल नंबर, ईमेल भी आएगा। वो सिस्टम रखो कि आप एक किसी एम्प्लॉय को जब वो खाली बैठा हो, कस्टमर को कॉल करके बोलेगा कि भाई ये हमारी दुकान पे डिस्काउंट चल रहा है, लेटेस्ट कलेक्शन आया है, इसमें जो नए हीरो हीरोइंस आए हैं, इसमें लेटेस्ट कलेक्शन वो उस तरह की साड़ियां आई हुई हैं, इस तरह के सूट्स आए हुए हैं, आके विजिट करें। इस समय ये ऑफर चल रहा है, 2,000 की शॉपिंग पे 500 रुपए ऑफ मिल जाएगा, 200 रुपए ऑफ मिल जाएगा। कस्टमर को कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होगा, कुछ नहीं होगा तो अपने लिए नहीं, किसी कोई जा रहा होगा उसके जानने वाला, वो भेज देगा आपके पास, बोल देगा मेरा नाम ले लेना और यहाँ पे कूपन चल रहा था, मेरे पास कॉल आया था। इस तरह की चीजें भी होंगी, रेफरेंस सिस्टम पे भी काम होगा। लेकिन आपको एकदम प्रमोट करना है हर तरीके से, हर पॉसिबल तरीके से। जब भी कोई कस्टमर आ रहा है, आप उनसे बोलो कि आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा, शॉपिंग अच्छी लगी, प्राइस अच्छा लगा, एक काम करिए, ये मेरा QR कोड है, मेरे गूगल पे रिव्यू दे दीजिए। धीमे धीमे होगा क्या है ना कि आप लेट्स से दिन में 4 कस्टमर आए, 10 कस्टमर आए, 20 कस्टमर आए, तो 20-20 रिव्यू करके ना आपको 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रिव्यू आपको महीने, 4 महीने में मिल जाएंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रोफाइल से जब रिव्यू मिलता है ना, जब गूगल को देखता है कि हाँ इतने ढेर सारे रिव्यूज मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी लिस्टिंग ऊपर करने लगता है। अगर कोई लिखता है कि बेस्ट क्लोथिंग शॉप इन टाउन, बेस्ट क्लोथिंग शॉप फॉर लेटेस्ट डिजाइन, इस तरह के कीवर्ड पे आप रैंक करने लग जाओगे गूगल पे, और लोकेशन पे, मैप पे, वहां पे आपके रिव्यूज दिखाने लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा ना, कई लोग जो मार्केट नहीं जाते वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको कवर करने लगे। तो ये सब चीज टेक्निक्स अपने आप धीमे धीमे इवॉल्व होने लगे। आप देखोगे अपने आपकी दुकान पे फुटफॉल बढ़ने लग जाएगा, आपकी दुकान पे लोग ज्यादा आने लग जाएंगे। आपके एनवायरनमेंट में, आपके जो आसपास के 5-10 की दुकानें हैं,
वहां पे क्या आप किस तरीके से लेवरेज ले सकते हो। आपको दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ तो कम्पीट करना है, जो बाद में करना ही है। पहले आप 5-10 दुकानों से तो कम्पीट करो, उसमें क्या आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्या आप रिव्यूज ले रहे हो, क्या आप ऑनलाइन सिस्टम में कर रहे हो, क्या आप होम डिलीवरी कर रहे हो, क्या आप कस्टमर से को ऑफर दे रहे हो अलग अलग, क्या आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, क्या आप उनसे बेटर प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, क्या आप कस्टमर को डेट भी दे रहे हो अगले महीने विजिट करने का, क्या आप कस्टमर का फोन नंबर लेके उनको कॉल कर रहे हो। आप देखो ना कैसे आप लोगों से बेटर कर रहे हो। जो कस्टमर आ रहा है उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, अगर सब अच्छा माल मिल रहा है, वो नो डाउट आपके पास वापस आएगा। तो वो चीज बढ़ाने का टेक्निक्स, क्या आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, उसको देखने की जरूरत है। फिर एक बहुत सिंपल सी टेक्निक, जो कस्टमर आ रहा है उनको आप अपना एक दुकान का फोन नंबर रखो, उनको बोलो कि ये मेरा कस्टमर, ये हमारी दुकान का नंबर है, आप कभी भी कॉल करके इस पे आ सकते हो, कोई भी जरूरत हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, इस पे कॉल कर लो, वो आपका नंबर सेव कर लेंगे। ठीक है, आप उनका नंबर सेव कर लो, उनको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी डाल दो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 250 नंबर डाल सकता है, ऐसे मल्टीपल ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बनाते रहो, और वो नंबर सेव कर लेंगे तो आपकी स्टोरीज वगैरह भी देख लेंगे। या फिर उनको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, या अलग अलग ग्रुप में उनको डालते रहो। फेसबुक पेज लाइक करा दो, इंस्टाग्राम पेज लाइक करा दो। अब इससे होगा क्या, जब भी आपको कुछ ब्रॉडकास्ट करना होगा, जैसे धीमे धीमे करके आपको 1000, 2000, 5000 मेंबर्स की कम्युनिटी मिल गई, जब भी आपको कुछ ब्रॉडकास्ट करना है, कुछ नया ऑफर बनाना है, आप सीधे उनको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दो, ऑफर में डाल दो, स्टोरी लगा दो, उनको सीधे पॉपअप दिख जाएगा। आपको अलग से मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं, जो कि आप कुछ एक्स्ट्रा करके बाकी पीयर ग्रुप से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से 5000 के 5000 लोगों के पास नहीं जा रहा है, लेकिन 5000 से अगर 200 लोगों के पास भी जा रहा है ना, 100 लोगों के पास जा रहा है, आपको 100 फुटफॉल आने के चांसेस हैं। जरूरी नहीं सब लोग आएंगे, लेकिन अगर 20 भी आ रहे हैं उसमें से, तो आपके पास 20 कस्टमर आ रहे हैं, 20 में से कुछ तो परचेस करके जाएंगे ना। 10 कस्टमर भी परचेस करके गए, हम तो बहुत बेकार नंबर ले रहे हैं, इससे ज्यादा ही है। ठीक है, 10 कस्टमर, लेकिन आपने 10 कस्टमर लोगों से ज्यादा खरीदा है। अगर एवरेज में 5000 का सामान लेके जा रहे हैं, 5000 के क्लोथ लेके जा रहे हैं, 10 कस्टमर आपको 50000 का सेल एक्स्ट्रा देके गया, जिसमें आपने सिर्फ एक स्टोरी लगाई है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपको बेटर कर देंगी लोगों से। ये रहा छोटे दुकानदार को ये कुछ टिप्स। अब हम बड़े दुकानदार में देखें कि बड़ा दुकानदार मतलब भाई वो एग्जिस्टिंग ब्रांड है। ठीक है, लोकल लेवल पे एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है। यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, जो बड़े ब्रांड्स हैं मार्केट में उनका सहारा ले सकते हो अपना नाम पुश करने के लिए। ऐसे ही करके जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे ऑपरेट होते हैं बिजनेसेस, उसमें मार्जिन्स कम होते हैं, लेकिन वो आपको कस्टमर अट्रैक्ट करने का चैनल बना दें। उसको यूज करके आप अपनी ब्रांडिंग को प्रमोट कर सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, उसके साथ अपना पर्सनल ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हो। आपको यहाँ से मान्यवर के थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मान्यवर को कस्टमर जानता है, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। लेकिन वहां के थ्रू कस्टमर जब आएगा दुकान पे, वो देखेगा अच्छा ये भी है, अरे ये इंडियन ड्रेसेस का शॉप है, ये इसका शॉप है, ये उसका शॉप है, अच्छा यहाँ पे ये सब चीजें भी मिलती है, अच्छा ये इनका ब्रांड है, ये अच्छा यहाँ पे दूसरा ब्रांड है, जरूर नहीं आप बताऊं ये आपका ही ब्रांड है, ये बोलते ये दूसरा ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है, आप इसको एक्सप्लोर कर लो, अच्छा लगे तो ले लेना। तो इसमें भी जो पार्टनरशिप टाइप की होती है ना, या सिंगल ब्रांड पार्टनरशिप होती है कि आपको सिर्फ मान्यवर का सामान रखना है, या फिर आप मल्टी ब्रांड पार्टनरशिप भी कर सकते हो कि हम मान्यवर के साथ साथ दूसरा ब्रांड का भी सामान रखेंगे, उसमें आप अपना ब्रांड लॉन्च कर दो। इस तरह की पार्टनरशिप मॉडल आप बना सकते हो एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ। जरूरी नहीं मान्यवर, ये तो हम एग्जांपल के लिए बताए थे, आप कोई और फ्रेंचाइजी ले लो, जॉकी का ले लो, आप किसी और बीबा का ले लो जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। हमको नहीं पता बीबा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मान्यवर करता है ये पता है। और ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा फ्रेंचाइजी मॉडल पे ऑपरेट हो, जो कि अभी हमने स्मॉल स्टोर्स के लिए बताया था कि अपना डिजिटल प्रेजेंस चालू करो। आप बड़े स्टोर हो, आप अपना खुद की वेबसाइट, खुद का ऐप अफोर्ड कर सकते हो। तो आप इसको देखो कि भाई आज के टाइम पे अगर आप डिजिटली प्रेजेंस नहीं हो, आप तो मार्केट प्लेसेस पे तो रहना ही है, मिंत्रा, अमेजॉन, ये सब पे तो रहना ही है। आपको अपना ऐप, अपनी वेबसाइट, ये सब भी लॉन्च करनी चाहिए। अब ये देखो, एक लिबास करके एक वुमेन्स का क्लोथिंग ब्रांड है, उन्होंने इनिशियली ऐसे ही चालू किया था, लेकिन आज उनका ऐप भी है, उनकी वेबसाइट भी है, और इस तरह से मल्टीपल जगह ओमनी चैनल में प्रेजेंस। लेडीज लोग उनके एप्स डाउनलोड करके डायरेक्ट उनसे परचेज करना पसंद करती है। तो ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, लेकिन धीमे धीमे बनता है। तो आप उनको जब ऑफर दोगे कि हाँ वो ये काम कर सकती हैं, वो एक्सप्लोर कर सकती हैं, तो वो लोग करेंगे। ये उन लोगों के लिए जो कि बड़े स्टोर्स हैं, छोटे स्टोर्स के लिए नहीं। छोटे स्टोर्स वाला हमने बता दिया है।
लेकिन आप बड़ा स्टोर, आप रिटेल चेन चला रहे हो या फिर मल्टीपल मार्ट चला रहे हो या फिर एक बड़ा मार्ट चला रहे हो, वो लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी कर सकते। मार्केट प्लेसेस पे बता दिया हमने, अमेजॉन, मिंत्रा, मार्केट, मीशो और जो क्लोथिंग के मार्केट प्लेस है। अपना एक यूएसपी फैक्टर बनाओ जिसमें आप कोई कॉज को बता रहे हो। जैसे कि अगर आप देखोगे जो हेयर ऑयल है वो करता है कि भाई हमारा 1% विमेन एजुकेशन पे जाता है। इस तरह के हेयर ऑयल एक ब्रांड है जो कि ये करता है। आप कई लोग बोलेंगे जो ऑर्गेनिक वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे ये पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये नेचर फ्रेंडली है। तो आप अपने स्टोर पे क्या एक यूएसपी फैक्टर बना सकते हो, इससे भी कई लोगों को इन्फ्लुएंस होता है कि हाँ ये ऑर्गेनिक है या ये लोगों को सपोर्ट करते हैं या इस तरह से सपोर्ट करते हैं। कोई एक यूएसपी फैक्टर बनाओ जिसको आप प्रमोट कर सकते हो। वो एक मार्केटिंग एंगल भी की तरह भी काम करेगा, आपको आप एक अच्छा काम भी करोगे कि ये वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करो। अगर आप फीमेल सेंट्रिक ब्रांड बना रहे हो, वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करो, वुमेन स्कूल्स को सपोर्ट करो, उनको डोनेशन दो। आप ऑर्फनेज में डोनेशन करते हो, इस तरह का कुछ ना कुछ किसी मूवमेंट से आप जुड़ जाओ। इससे क्या रहता है, मोटिवेशन भी देते हैं, आपके पास मोटिवेशन रहेगा, सामने वाला जो परचेस कर रहा है उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, अगर आप बड़े ब्रांड हो, आप लोकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, इन सबको बुला के या तो उनसे एफिलिएट चैनल भी चढ़वा सकते हो। मतलब कि ये रहो मंथ का हम आपको एक कपड़ा दिया करेंगे, इसको या 5 सेट का कपड़ा दिया करेंगे, इसको आप मार्केट करो पहन के और लोगों को प्रमोट करो कि नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज करें, या फिर ये कूपन कोड यूज करके आके मॉल में शॉपिंग करें। जितने भी कूपन कोड यूज होंगे उनके नाम पे एक कमीशन फिक्स हो जाएगा। ये इन्फ्लुएंसर्स को खुद बनाने होंगे, या तो आप उनको पैसे देके कंटेंट बनवा सकते हो अपने लिए जो कि आप प्रमोट करोगे, या फिर उनको एक एफिलिएट चैनल दे दे कि वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे प्रमोट करेंगे और ये कूपन कोड यूज करके कस्टमर्स परचेज कर सकते हैं, उनको डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह का चैनल अगर आप बना लेते हो, इससे भी लोगों का ट्रैफिक आता है, ट्रस्ट बनता है, क्योंकि हमारे दुकान से ज्यादा लोग इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर का ट्रस्ट आपके दुकान पर ट्रांसफर हो जाएगा। हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हम ब्रांड बनाने आए हैं, लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने आए हैं। तो कैसे कैसे मार्केटिंग टेक्निक्स को हम ऑप्टिमाइज वे में कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज हमको समझना पड़ेगा। अब जब आप अपना ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जा रहे हो या फिर अपना सोशल मीडिया को मैनेज करवा रहे हो, अपना सोशल मीडिया में पार्टनरशिप्स कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी फोटोशूट्स होती हैं, जो वीडियो क्वालिटी होती है, ये सब की क्वालिटी एकदम HD में हो, एकदम 4K रेजोल्यूशन में हो, ताकि जो सामने वाले को फील आए, जो ब्रांड प्रेजेंस की फील आए, वो एकदम मतलब पॉश फील आए। आप भले ही इतने बड़े ब्रांड ना हो, लेकिन आप वो फोटो के थ्रू या वीडियो के थ्रू वो पॉश वाली फीलिंग दिला सकते हो। इसमें ज्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा, आपको दुकान वैसा मेंटेन करने में या उस तरह के फील उसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग पड़ती है, लेकिन आप मार्केटिंग, वीडियो शूट्स, इस सब में अगर आप कंजूसी करोगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में हैम्पर करेगा, ये आपको ओवरऑल मार्केटिंग कॉस्ट हाई कर देगा। अगर आप देखोगे लिबास है, बीबा है, इन सब की फोटोशूट्स एकदम A1 क्वालिटी होती है, एकदम ब्लर फोटोज इनकी ब्लरी नहीं होगी, एकदम जाके देखोगे एकदम हाई क्वालिटी फोटोशूट्स होती है। नो डाउट इनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, आपको प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना है, लेकिन फोटोशूट्स A1 क्वालिटी का रखना ही रखना है। अब जैसा कि हमने बताया, डिस्काउंट वॉचर्स ये छोटे स्टोर्स भी दे सकते हैं, बड़े स्टोर्स भी देते हैं, और बड़े स्टोर्स देते हैं। छोटे स्टोर्स को तो समझाना पड़ रहा है, बड़े स्टोर्स तो देते हैं। आपको यही करना है, आपको देखना है कि जो बड़े स्टोर्स और भी बड़े स्टोर्स जो मल्टी लेवल पे खेल रहे हैं, मल्टी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टोर्स हैं, वो लोग किस तरह के टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, वो तरह के टेक्निक्स आपको भी यूज करना है। फिर जैसे कि आपका एक स्टोर है, फिजिकल लोकेशन है, एक वहां पे फोटो बूथ और फोटो स्टूडियो टाइप का बना दो। जैसे कि आपके ब्रांड का नाम, जैसे कि अगर हम कहें कि इंडियन ड्रेसेस है, जो कि बहुत बड़ा एक मॉल में स्टोर है, ठीक है, आपने इंडियन ड्रेसेस टाइप का एक वो बना दिया, वहां पे दिल बना दिया, आई लव इंडियन ड्रेसेस, और वहां पे एथनिक वेयर लगा दिया, वहां पे लोग जाके फोटोशूट्स करा सकते हैं। या फिर आप लोगों को बोल दो कि हाँ फोटोशूट कराओ, हम हाथ में हार्ड कॉपी बना के दे देंगे। या फिर लोग अपने लिए भी फोटो खींच सकते हैं, आप उनको सोशल मीडिया, मतलब वहां पे एक कैमरामैन भी लगा दिया, कोई आप अपने सोशल मीडिया में डालोगे, उनसे बोलोगे वो अपने सोशल मीडिया में डाले और आपको टैग कर दो। इसके लिए, इससे क्या होगा ना, आपकी ब्रांडिंग होगी। लोग तो अपने मजे के लिए करेंगे, लेकिन आपकी सोशल मीडिया में ब्रांड फॉलोइंग बढ़ेगी।
लोग फॉलो करेंगे, लोग अपने स्टोरी में शेयर करेंगे, अपने पोस्ट में शेयर करेंगे और आपको टैग करेंगे या आपके साथ कोलैब कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है ना, ब्रांड पार्टनरशिप्स बनती है, ब्रांड कोलैबोरेशंस बढ़ते हैं और ये ओवरऑल फास्टर ग्रोथ देती है। ये छोटे छोटे टेक्निक्स जो फास्टर ग्रोथ देती है। फिर यहाँ पे भी गूगल रिव्यूज वाला सिस्टम काम करता है। यहाँ पे सोशल मीडिया में जब लोगों को आप फीचर करते हो, उनसे बोलोगे जब भी वो बिल काटने आ रहे हैं, हमसे बोलो आप गूगल रिव्यू दे दो, साथ में फोटोशूट करा दो, हम आपको अपने सोशल मीडिया में फीचर करेंगे। वो नो डाउट ये करने को तैयार है, उनका पैसा नहीं जा रहा है। और साथ साथ जब आप उनको टैग करोगे, वो अपने स्टोरी में शेयर करेंगे, वहां से आपको ज्यादा फॉलोइंग मिल जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास मनी है, आप अपना सोशल मीडिया तो एक्टिव रखिए ही, वहां पे इन्फ्लुएंसर से कोलैब करके वो पोस्ट डलवाइए। साथ ही साथ अपना खुद के भी एड्स रन कर सकते हैं अपने वेबसाइट या फिर ऐप पे। गूगल एड्स हो गए, फेसबुक एड्स हो गए, जहां से कंसिस्टेंट ट्रैफिक, कंसिस्टेंट सेल्स आती हैं। इंडिया में भी आजकल ऑनलाइन परचेजेस बहुत हो रहे हैं। ये सब चीज सॉर्ट करके आप तेजी से ग्रो कर सकते हैं। ये रहा हमारा स्मॉल रिटेल स्टोर हो गया, हमारा बिग रिटेल स्टोर हो गया। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर की, जो ऑनलाइन ओनली ब्रांड है या फिर इवन ये वाले ब्रांड है जो कि ऑनलाइन ऑपरेट हो रहे हैं। हमने कई ब्रांड्स देखे हैं और कई लोगों के साथ वर्क भी किया है जो अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट स्पीड बहुत स्लो होती है। वो वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, इस सब पे बने होते हैं, दुकान पे बने होते हैं। ये चीज समझिए कि आज के टाइम पे ऑनलाइन स्टोर की लुक, क्वालिटी, फील के साथ साथ उनकी स्पीड और प्रॉपर चेकआउट एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अगर आपका स्टोर किसी इन सब प्लेटफॉर्म में से है तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अभी तक जितने लोगों का ऑपरेट किए हैं उसमें किसी पे भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है सिवाय शॉपिफाई के। तो अगर हो सके अपना स्टोर शॉपिफाई पे शिफ्ट कर लीजिए और शॉपिफाई पे शिफ्ट करने के बाद सीओडी ऑप्शन एज वेल एज ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी अटैच कर लीजिएगा और डिलीवरी, और देखिएगा कि डिलीवरी ऑप्शन कैसे वो आप अपने लोकल जगह पे सॉर्ट कर सकते हैं। डिलीवरी आज के टाइम पे सप्लाई चेन को जो क्रैक कर लिया वो जीत जाता है गेम ऑनलाइन के दुनिया में। तो सप्लाई चेन को कैसे क्रैक करना है इसके ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। दो हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको इसके लिए सीखना समझना है तो आप हमसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। आपको सीओडी ऑप्शन देना जरूरी है। आपको अपने क्रिएटिव्स जो अपने इमेजेस, फोटोज, वीडियोस बनवा रहे हैं एकदम हाई क्वालिटी रखने को। अगर आपको ऑनलाइन सेल्स चाहिए तो इसको हाई क्वालिटी रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितनी हाई क्वालिटी, जितना प्रीमियम फील आप कस्टमर को दिखाओगे और कितने डिजाइन आप रखोगे, वो कस्टमर को अगर हिट करता है तो वो आपसे परचेस करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद आपका ऑफर मायने रखता है, आपका प्राइस मायने रखता है और सीओडी ऑप्शन मायने रखता है। आप रिटर्न पॉलिसी दो। रिटर्न पॉलिसी के साथ आप आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, वहां टैग लगा देते हैं पीछे शर्ट पे या कपड़ों में। अगर टैग निकल जाता है तो रिटर्न नहीं होगा। टैग बिना निकाले आप रिटर्न करना चाहो तो आप रिटर्न कर सकते हो। इससे क्या पता चलता है ना, कई लोग करते क्या है कि रिटर्न तो करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं कपड़ा और फिर रिटर्न कर देते हैं। तो टैग अगर निकला रहेगा तो वो रिटर्न नहीं होगा। इस तरह का आप सिस्टम बना सकते हो। आप ऑनलाइन स्टोर में ये भी दिखा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यूएसपी की बात की, कोई सोशल कॉज से आप रिलेट कर सकते हो कि भाई हम वुमेन एजुकेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट में, ऑर्गेनिक में या डिफॉरेस्टेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। मतलब इस तरह की कुछ ऐसी चीजों पे सपोर्ट करते हैं जो कि एक सोशल कॉज होता है। फिर अगर आप ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो तो इसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपको रखनी है वो आपको रखनी है फेसबुक एड्स। और कुछ ना रखो फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, कुछ ना रखो वो चल जाएगा, लेकिन ये चीज तो रखना ही रखना। आपको रहना अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे भी हैं, अलग अलग मतलब वे से ऑपरेट भी करना है, गूगल एड भी रन करना है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपको रखनी चाहिए वो है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स आप चलाना सीखो या फिर आप हायर करो, इन हाउस हायर करो, एजेंसी हायर करो, लेकिन अगर आप अपने साइट से ऑपरेट कर रहे हो तो फेसबुक एड्स इज द ब्रेड एंड बटर। इन सब के थ्रू आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अब इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन जो आता है होलसेल बिजनेस। अगर आप होलसेल बिजनेस पे कर रहे हो, होलसेल क्लोथिंग के स्टोर है हमारे पास, हम चाहते हैं किसी को बल्क में सप्लाई देना,
या फिर हम मैन्युफैक्चरर हैं, कोई किसी को रिक्वायरमेंट हो हमसे कांटेक्ट करके अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्लोथिंग मैन्युफैक्चर करवा सकता है। तो सबसे बेस्ट है गूगल पे सर्च एड, पीपीसी एड्स। यहां पे सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा, लेकिन जो मान लीजिए महीने में सिर्फ 100 सेल्स आएंगी, या D2C जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट है ऑनलाइन वाले, वो लोग ये 100 सेल्स नहीं समझ पाएंगे, ये 100 सेल में क्या कमाई होगी। लेकिन जो होलसेल का काम कर रहे हैं, ये 100 सेल्स लाखों करोड़ों का हो सकता है। आपको 100 सेल नहीं, 100 लीड्स में से सिर्फ 1 या 2 लीड भी क्लोज हो गई ना, जो कि बड़े बड़े ऑर्डर्स देंगे आपको, बल्क में ऑर्डर देंगे और कंसिस्टेंट ऑर्डर देंगे। एक बार आपने ऑर्डर फुलफिल किया, वो फिर से ऑर्डर देंगे, एक फिर दूसरी बार फुलफिल किया, तीसरी बार ऑर्डर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन देखते हैं, वो सप्लायर्स फिक्स कर रहे होते हैं। इस पर डील क्लोज होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब क्लोज हो जाएगा तो आपको लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन के ऑप्शन देंगे और मल्टीपल रेवेन्यू चैनल्स खुलेगा आपका। तो आपको 1-1, 2-2 लीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बहुत कम सर्च वॉल्यूम होगा, लेकिन जो लीड्स आएंगे एकदम वेरीफाइड लीड्स आएंगे। तो सबसे सही तरीका क्या होता है, गूगल का पीपीसी एड्स, होलसेल क्लोथिंग बिजनेस के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब ये चीज हमने इलैबोरेट वे में समझा दिया, सारे चारों तरह के शॉप्स के लिए समझा दिया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन से टक्कर लेना है, या तो आप ऑनलाइन खुद शिफ्ट हो जाओ, और शिफ्ट तो होना ही है, आज नहीं तो कल शिफ्ट होना है। जितना भी आप झुटला लो, लेकिन ऑनलाइन तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म टिके रहना है। लेकिन उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, जो जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, वो उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। क्या वो खुश होके जा रहे हैं, क्या वो एकदम मतलब उनके मन में स्टील डील टाइप का लग रहा है कि हाँ हमको बहुत ही स्टील डील मिला, मतलब एकदम जो कपड़े की क्वालिटी मिली है, जो कपड़े का डिजाइन मिला है, वो तो मार्केट में एकदम महंगा है, यहाँ पे तो हमको एकदम मतलब सब किफायती दाम में सही प्राइस पर सही प्रोडक्ट मिल गया। और इसके अलावा जो आपका मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस है, भाई कस्टमर को बैठने को मिल रहा है, भीड़ भी सही है, एसी चल रहा है, और जो कस्टमर को एक्सपीरियंस कर रहा है। आप अलग अलग लेवल पर, छोटा दुकानदार भाई छोटे दुकानदार की तरह काम करेगा, लेकिन उसको चाय, पानी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सब तो पूछ ही सकता है। और बड़ा दुकानदार भाई एसी का फील देगा, पानी चाय वाय मंगवाएगा, क्या पता खिला पिला भी दे। लेकिन कैसा आप कस्टमर एक्सपीरियंस सामने वाले का रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्या आप गुस्सा जा रहे हैं, क्या आप सही से बात नहीं कर रहे हैं, वो कस्टमर को कैसा फील हो रहा है आपके पास आने पे, ये बहुत मायने रखता है कि वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस, जो पर्सनल लेवल पे कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेवल के दुकानदार को। अगर आपके पास मार्ट है तो आपको उसी तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखानी पड़ेगी। अगर आप छोटा दुकान कर रहे हो तो आप उनसे ज्यादा क्लोज हो सकते हो, उनसे पूछ सकते हो उनके घर पे कैसा हाल चाल है। आप जैसे क्योंकि छोटे शहर में छोटे दुकानदार होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि भाई घर पे कैसे हैं, सब कुछ है, क्योंकि सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये सब चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट करने लग जाओ तो धीमे धीमे देखोगे एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। फिर उनको जब दूसरी बार आप कुछ भी ऑफर प्रमोट करने के लिए कॉल करोगे कि या फिर व्हाट्सएप स्टेटस लगाओगे या कुछ भी तरीके से प्रमोशन करोगे, तो वो रिलेट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे गए थे, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, हम इनसे इनके पास फिर से चलते हैं। जब हार्ड दिन आते हैं ना, जब एकदम मंदी चल रही होती है सब, तो ये जो रिलेशनशिप होता है ना, यही काम आता है। लोग तो ऑनलाइन तो मंगवाएंगे ही, आप कितना भी कर लो, लोग ऑनलाइन मंगवाएंगे, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, वही कस्टमर को खींच के लाएगा आपके पास वापस। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब कस्टमर हमारे पास आ रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है। हाँ, कुछ कुछ लोग एकदम मतलब अजीब सा कस्टमर होते हैं जो लड़ने के लिए ही आते हैं, आप उनकी की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर आपके कैसे हैं वो मायने रखता है। क्या आप 50% कस्टमर के साथ बहस कर रहे हो, या फिर वो गिन के मतलब 100, 500, 200, 100, 500, 1000 में से 1-2 कस्टमर के साथ बहस हो रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत मायने रखता है। मार्केट में नेम कैसा है आपका, किस तरह से आपका कस्टमर हैंडलिंग करने का टेक्निक है, क्या कैसा आपकी स्टाफ की कस्टमर हैंडलिंग करने का तरीका है। देखिए, मालिक तो अपना सॉफ्ट स्पोकन रहता है, लेकिन क्या आपकी स्टाफ भी वैसे ऑपरेट कर रहे हैं? क्या आपके स्टाफ उनको इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहे हैं? वो ऐसा मतलब जब मान लीजिए कस्टमर थोड़ा सा बोल रहा है कि कपड़े निकलवा रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहा,
तो क्या आपका स्टाफ सही तरीके से उनको हैंडल कर रहा है? ये या तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, वो मतलब उनसे जवाबदारी करने लगेंगे कि भाई मैडम तो कुछ ले ही नहीं रही है, पता नहीं इतना सामान निकलवा लिया, ऐसा कर लिया क्या। या फिर आपका स्टाफ उनसे पूछ रहा है मैडम आप स्पेसिफिकली बताइए आपको चाहिए क्या। आप प्रॉपर वर्डिंग में आप उनको प्रोडक्ट बताइए ताकि हम एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट निकाले, क्योंकि इतना सामान निकाल लिया तो आपको कुछ पसंद नहीं आया, तो आप अपनी तरफ से बताइए कि आपको एग्जैक्टली में क्या चाहिए, किस ओकेजन के लिए चाहिए, किस कलर में चाहिए, किस तरह के डिजाइन चाहिए। अगर हमारे पास होगा तो हम आपको एक बार में मंगा देंगे, निकाल देंगे, वरना तो फिर आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन आप 50 तो निकाल लो और फिर उसके बाद बहस करने लग जाओ, आपका भी समय खराब हुआ, कस्टमर को भी कुछ पसंद नहीं आया तो उसका भी समय खराब हुआ, दोनों में बीच में झिकझिक भी हो गए। वो चीज अच्छा नहीं होता आपके कस्टमर और यूजर एक्सपीरियंस के लिए। तो इसमें क्या रहता है, आप कस्टमर से सीधे बात करने की कोशिश करो, जितना आप बात करोगे उनके मनोस्थिति को समझोगे और उनको क्या चाहिए आप उतना वो सामान निकाल सकते हो, उनके मनपसंद का सामान निकाल सकते हो। और मनपसंद का सामान निकाल दिया तो समझ लें वो सेल फिक्स रहता है, क्योंकि कस्टमर आया ही है आपके यहाँ परचेज करना है। तो ये माइंडसेट से आपको ऑपरेट करना, आपको आपके स्टाफ को। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि हर 1-2 महीने पे आपको अलग अलग डील्स ऑफर्स निकालने पड़ेंगे। 5,000 की शॉपिंग पे ये मूव किए, ऐसा है वैसा है। आप अच्छे बड़े बड़े दुकानदार, ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही होंगे रिलायंस ट्रेंड्स कैसे ऑपरेट करते हैं, या बड़े बड़े दुकानदार है लिवास, बीवा, ये सब लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। इनके साइट्स पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि भाई 300 पे ये प्राइस रेंज पे ये सारे प्रोडक्ट 300 वाले हैं, ये 200 वाले हैं, ये 500 वाले हैं, ये 1000 वाले हैं, या फिर 5,000 की शॉपिंग पे 200 रुपये ऑफ, या 5,000 की शॉपिंग पे 500 रुपये ऑफ। इस तरह का ऑफर्स लगातार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये सब चीजें हम लोग स्टडी करेंगे और इस तरह से धीमे धीमे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और ये ध्यान रखना है, फोकस ऐसी चीजों पे रखना है जो कि जरूरतमंद हो। जैसे शादी का टाइम है तो लहंगे पे फोकस रखो, ठीक है। लहंगे पे जैसे मान लीजिए कोई लहंगे की दुकान या शादी की दुकान है, साड़ी का बेचते हो, लहंगे हैं या फिर साड़ी का शादी वाली साड़ियां हैं, इस तरह की चीजों पे फोकस रखो। या फिर पार्टी वेयर्स हैं, इस तरह की चीजों पे फोकस रखो। जो ट्रेंड चल रहा है उसको फोकस रखो, जो कस्टमर की डिमांड में आ सकता है उस पर फोकस रखो, तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समय के साथ आपको चलना जरूरी होता है। समय के साथ अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। आप इतने रिजिड हो कि हम बोलोगे कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सोशल मीडिया में अकाउंट नहीं बनाएंगे, मेरा तो दुकान पहले 10 साल पहले ऐसे ही चलता था, हम अभी भी ऐसे ही चलाएंगे। ये देखोगे ना, समय के साथ आप पीछे छूटते चले जाओगे। अगल बगल वाली दुकानें, आगे पीछे वाली दुकानें सब बड़ी होती चली जाएंगी, आप वैसे के वैसे ही रहोगे, ठीक है। तो आप इतने रिजिड ना रहो। बिजनेस करना है आपको, मार्केट में रहना है तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट को रिक्वायरमेंट है कि वो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस रखना है, आपको वीडियो बनाना है, या फिर अलग अलग तरीके से जैसे भी प्रमोट कर सकते हो आप, जैसा आपको समझ में आ रहा है, या फिर किसी की गाइडेंस में, आपको समय के हिसाब से बदलना सीखना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। तो समय के हिसाब से चलो, अपने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट लाओ। अपने हिसाब से प्रोडक्ट नहीं, अपने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट लाओ। सही प्राइस पे सही ऑफर उनको दो ताकि उनको लगे कि वो नो स्टील डील हो। ये 3 चीज आपने कर लिया और देखोगे आधे से ज्यादा बिजनेस आपका सॉर्ट हो जाएगा। और अब बात आता है कि हमको इमीडिएटली नेक्स्ट क्या करना चाहिए। इमीडिएटली नेक्स्ट आप इनमें से सारे वीडियो को फिर से देखो और ये देखो कि कौन कौन से पॉइंट्स हम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि एक भी कौन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर सकता है कि 5 पॉइंट कर रहे हो और 2 पॉइंट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि 10 पॉइंट कर रहे हो, 2 पॉइंट नहीं कर रहे हो, या 1 पॉइंट नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ लोग 50-50 हो सकता है। सारे पॉइंट्स पेपर पे लिखो और धीमे धीमे काम चालू करो, एलोकेट करो। अगर आप लोग मल्टीपल एम्प्लॉइज हो, मल्टीपल पार्टनर्स हो, पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस कर रहे हो, एलोकेट करो कि ये काम इनको करना है। जैसे सोशल मीडिया में कोई एक हैंडल कर रहा है, स्टॉक मैनेजमेंट कोई एक हैंडल कर रहा है, भाई देखो कितना बजट लगेगा। आप महीने का टास्क रखो कि भाई पूरे महीने में हमको सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, इस पूरे महीने हमको सिर्फ सोशल मीडिया सॉर्ट करनी है, ताकि इसके बाद का सोशल मीडिया सब ऑटोमेटिक वे में चलता रहे, ठीक है। ये
चीज आप धीमे धीमे एक एक करके इंप्लीमेंट करोगे ना, देखोगे धीमे धीमे आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट में आ जाएगा कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। अब इसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस की बारी है। अब अमेजोन पे हम जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, पूरा टाइम बैठ के अमेजोन पे लिस्टिंग करेंगे, अमेजोन पे सब या फिर अपनी साइट बनवाएंगे, फिर उसको मार्केटिंग करेंगे। या एक एक चीज पकड़ के करोगे ना, क्योंकि सब चीज में थोड़ा सा पैसा भी लगता है, थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और मैन पावर भी लगेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी भी करनी पड़ेगी, और कैसे सही लोगों के साथ कंसल्ट भी करना पड़ेगा। तो हर चीज एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक एक करके सारी चीज हो सकती है। तो अब इसको देखो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, और उसको पहली चीज कौन सी करनी चाहिए वो आप चूज करो। फिर से सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसके लिए लॉट्स ऑफ ट्राइज एंड एरर्स लगेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ढेर सारे इम्प्रोवाइजेशन करने पड़ेंगे। लेकिन जब धीमे धीमे एक एक करके काम होते रहेंगे, देखोगे ये कंपाउंडिंग इफेक्ट में जाएगा, और ग्राफ थोड़ा थोड़ा धीमे 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 ऐसे जाने लग जाएगा। ऐसे आप ऐसे ग्रोथ करोगे, ऐसे ग्रोथ करोगे, और यही चीज मैटर करती है। और देखो कि सारे बिजनेस, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस ऐसे ही वर्क करता है। स्टार्टिंग छोटे लेवल पे होती है, धीमे 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 बढ़ते चले जाते हैं। सो अब आपने इतनी देर तक वीडियो देखा, तो एक रिक्वेस्ट और है। हमको नहीं पता कि इस वीडियो से किसका कितना फायदा होगा। क्या एक पॉइंट है जो अपने बिजनेस में लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उनका बिजनेस रातों रात बढ़ जाएगा, या फिर 1% भी बढ़ जाएगा। रातों रात बढ़ जाएगा मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज का इंक्रीज, हम बोले 1% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी बनती है कि हम आपको बताएं। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने जानने वालों के साथ शेयर करो कि अगर उनका बिजनेस किसी तरह से दिक्कत में है, कपड़ों का बिजनेस है किसी तरह का, क्योंकि ये जनरल टेक्निक्स भी हैं इसमें, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। क्या इसमें से एक पॉइंट हो सकता है जो उनको बेनिफिट कर जाए? अगर ये चीज उनको बेनिफिट कर गई, इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे, फेसबुक ग्रुप पे, अपने इंस्टा स्टोरी पे, हर जगह शेयर करो, ताकि लोगों को एजुकेट हो सके और कोई 1% से भी इनको हेल्प मिल जाए, तो इस वीडियो का मतलब पूरा हो जाएगा और ये वीडियो बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। और आपके जो व्यूज हैं, किसी चीज में डाउट आ रहा है, किसी चीज में हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर हो सकेगा तो हम वहीं रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो एक वीडियो बना के उसका रिप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई पर्सनल मदद चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो हमको वहां पे हेल्प कर देंगे, वरना आप मेरी टीम के साथ कुछ मतलब कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपकी आके मदद कर जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना, अपने व्यूज डाल देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे जब भी कोई नई वीडियोस हम बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए लेके आएंगे, किसी भी नीश में लेके आएंगे, आपको एक अलर्ट मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ध्यान रखना कि बिजनेस करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है हर जगह। कुछ कुछ इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि हर जगह अलग अलग होती है। क्या पता वो इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक्स आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हमने बताया क्लोथिंग बिजनेस के बारे में, लेकिन क्या पता हो सकता है कि अगर ये सारे टेक्निक्स आपके बिजनेस में यूज हो सकते हैं, या फिर जब भी हम किसी और बिजनेस की कोई टेक्निक लेके आए वो आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट हो सकती है। तो बेल आइकन दबाना मत भूलना और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सी यू।